देखिए, शिनबिट के रडार पे कौन सी नई चिड़िया आई है ये थोड़ा राज रहेगा, और जब ये राज खुलेगा तो मैं आपको आज का दिन और आज का डेट याद दिला दूंगा। तो शिनबिट की चिड़िया इसका कोड वर्ड रखेंगे, तो जैसे ही राज खुलेगा हम बोल देंगे देखो शिनबिट पे नई चिड़िया ये थी, मैंने उस दिन बोला था। फिलहाल इतना इससे ज्यादा नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि हमारे मित्र हैं इजरायली और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। तो लेट देम सेटल द इशू, फिर हम बात करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है आजकल, है ना, दुनिया में। इसके बाद चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में मित्रों मेरा बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल डायरेक्ट सबमिशन था, आप कुछ भी करो ये हिंदुओं को मारना चालू करेंगे, हर 2-3 दिन में एक हिंदू मारेंगे। कल से हमारे 2 हिंदू भाई मारे गए। मैं आपको कारण भी बता, मैं कुछ चीजों को ट्रैक कर रहा था, कह रहे कि भाई बांग्लादेश में गुस्सा इंडिया के लिए। मैं कहा क्यों गुस्सा है? 6,000 आइटम देने के बाद, पूरा इमदाद देने के बाद, पूरा एड देने के बाद भी गुस्सा। कह रहा क्यों? कह रहा ये शाहरुख खान की टीम से वो जो पेसर था, क्या नाम उस लड़के को, उसको क्यों निकाला? अच्छा, उमर खालिद को बेल क्यों नहीं दी? इससे भी बांग्लादेश में तकलीफ। वैसे आज मैंने, ममदानी ने जो इसको इंटरनेशनलाइज किया, आज मैंने एक जर्मन न्यूज़पेपर पे खबर देखी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिनाइज बेल टू मुस्लिम एक्टिविस्ट। ये जो इंटरनेशनलाइज करने वाला मुद्दा था पूरा हो गया। तो धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेशर में नहीं आए और बेल नहीं दिया आज। अब देखिए, ये मैंने आपको कहा बांग्लादेश में ये हमारे लोग को मारते रहेंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक भारत मिलिट्री एक्शन नहीं करता। मेरा इसमें कोई डाउट नहीं है। आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। यू हैव टू गो एंड डू अ मिलिट्री एक्शन। आपको हिंदू देश बनाना पड़ेगा, अपना सिलिकॉन गुडी कॉरिडोर वगैरह पूरा सेटल करना पड़ेगा, चाइना को वहां से आपको खदेड़ना पड़ेगा, और ये इसके बिना आपके पास विकल्प नहीं है। बांग्लादेश में डिप्लोमेसी से कुछ नहीं होगा। ये आपको समाज की मानसिकता बताता, ये आपकी समाज की मेंटल परिस्थिति बताता, जहां हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है कि शाहरुख खान की टीम से मुसलमान निकला गया। शाहरुख खान को आपत्ति नहीं है, बट इनको आपत्ति है। उमर खालिद को बेल नहीं मिली तो उसके लिए भी हिंदू मारेंगे। मतलब बेचारा हिंदू ना हो गया, बली का बकरा हो गया। और तारिक रहमान आया, शेख हसीना आया, कोई भी अब सत्ता पे आए, ये नरसंहार चलता रहेगा। और बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से निवेदन है, जरा सतर्क रहिए, जरा एकजुट रहे, आप आवाज उठाएं। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि भारत हमें आके बचा लो। हम तो रोज बोलते, बिना मिलिट्री एक्शन के बांग्लादेश में कुछ नहीं होने। आपको हिंदुओं का देश काटना पड़ेगा, उनको संरक्षण देना पड़ेगा, अन्यथा हिंदू 7.8% पे पहुंच गया, 8% होता था। और ऐसी पेस चलती रही तो कब विलुप्त हो जाए कुछ नहीं पता। देखो, पहले मैंने जो लोगों से जानकारी ली, पहले क्या होता था, पहले मार पिटाई होती थी, किसी को पीट दिया, मारा किसी को नहीं जाता था, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। अब जो सर में गोली मारते, 3-3 गोली मारते डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि मारना पीटना नहीं है, सीधा खत्म करना है, सीधा एलिमिनेशन करना है। बांग्लादेश में जिस पेस और जिस हिसाब से एलिमिनेशन हो रहा है, इट इज अ साइन विच इज वेरी वेरी, एंड द ओनस इज ऑन भारत टू एक्ट एंड टू सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। मेरा इसमें बिल्कुल कोई इधर उधर की राय नहीं, और आपको मिलिट्री को यूज करना पड़ेगा, और ये मिलिट्री वाला काम है, डिप्लोमेसी से नहीं होगा। मेरा मानना, रहमान आए कोई भी है, नो बडी कैन स्टॉप दिस। ये जनता में जो आक्रोश है, ये जो जनता जहादी हो गई है, उसका कारण है। ये जो जहादी एलिमेंट जनता का, उसका कारण है। बाकी दिल जीतने की प्रतिस्पर्धा से कुछ होता नहीं, और हमारा खून रोज गोलता है, हमें गुस्सा रोज आता है, और हम गुस्सा करके फिर चुप हो जाते हैं कि यार क्या करें। पर एक चीज जरूर कर सकते, चाहे हमारे में जाके करने का सामर्थ्य ना हो, पर हम ये बात करते रहेंगे कि मिलिट्री एक्शन के बिना बांग्लादेश में बहुत कुछ होगा नहीं। मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा और वहां के हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, ये मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है। और पॉलिटिकल किलिंग्स बांग्लादेश में नहीं रुकेंगी, कहानियां चलती रहेगी, और लोग हमारे मारे जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। बांग्लादेश एक ऐसा लॉर्ड बन रहा हमारे लिए कि सांप के बच्चे को पाला पोसा, दूध पिलाया, और जब वो बड़ा हुआ तुम्हें डस गया। पर तुम भूल गए थे ना कि सांप के बच्चे और बड़े सांप में जहर इक्वल होता है। हम ये शायद भूल गए थे। माय गॉड। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर जिंदा रहना है ना तो लड़ना सीखना पड़ेगा। जिंदा रहना तो जंग करनी सीखनी पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। मैंने आपको वो पिक्चर बताई थी, डाइविंग एट द रेड सी, क्या थी वो? कैन यू पुट द बैनर ऑफ दैट टीम? वो जो डाइविंग द रेड सी, क्या था वो? द रेड सी,
रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट थी शायद, ये नेटफ्लिक्स पे पिक्चर, आप ये देखिएगा। द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट, ये पिक्चर जरूर देखिएगा, मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ। यू सी कि इजराइल ने कैसे कैसे एक एक जीव इथोपिया से निकाला, एक एक जीव, and they took all the risks to take them out. It was all at very high cost and risk. It was at the risk of getting a war. It was at the risk of doing everything. क्या भारत वो रिस्क लेगा? क्या यह भारत की सेना केवल मुसलमानों को उद्धार करने के लिए है? भाई जब मुसलमान वहां फंस रहा तो हम सेना भेजे, जब हिंदू के साथ नरसंहार हो रहा था भारतीय सेना नहीं जाएगी, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा कोई रूल है क्या? अगर हम हिंदू की संवेदना से व्यथित नहीं होंगे तो मेरी बात मानिए, भारत का कोई वर्चस्व बनने वाला नहीं है। If you cannot protect your own kind, how can you protect the others? ये रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट देखिएगा जरूर, मेरा इस पिक्चर से कोई लेना देना नहीं है। You really understand what Israel did to save these Jews. बॉस, हथौड़ा है तो ताकत दिखानी पड़ेगी, ताकत बताने से कोई डरता नहीं, ताकत दिखाने से लोग डरते हैं, और हमें ताकत दिखानी पड़ेगी, बांग्लादेश को बचाना पड़ेगा। भाइयों, मेरा आपसे कमिटमेंट है, मैं बांग्लादेश का इशू उठाता रहूंगा तब तक, हर मीडिया से उठाता रहूंगा जब तक बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित नहीं होता, हमारा सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन भाई जब तक हमारा सुरक्षित नहीं होता तब तक हम ये इशू उठाते रहेंगे। आप समझे, मैं हिंदू का मतलब ये सबको कह रहा हूँ, मैंने इसे हिंदू, ऐसे ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो भाई ये हमें करना पड़ेगा। और ममदानी को मैं एक बार बोलूं, ममदानी को जाते जाते एक बार बोलना चाहता हूँ, ममदानी साहब अगली बार किसी का नाम मत लेना, उसे जिंदगी भर उसके बेल तो क्या जेल में ही रहेगा। तो ममदानी साहब जरा अपनी औकात में रहो और पहले न्यूयॉर्क में देखो तुम्हारा क्या होगा, और ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें नेशनल गार्ड भेज के तुम्हें उठवाना पड़े। ट्रंप ना आजकल उठवाने में बड़ा तेज हो गया, अगर वेनेजुएला वाले को उठा सकता है, तुम्हें उठाने में तो मेहनत ही नहीं लगेगी। जरा सोचो क्या कर रहे हो, जरा औकात में रख के बात करो। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का जो संस्करण है समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी अगर किसी ने लाइक का बटन ना दबाओ, लाइक का बटन अभी दबाए, बैनर देखो फटाफट, लाइक का बटन अभी दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। हमारे तीनों चैनल्स, बैनर दिखाइए, तीनों चैनल जो हमारे भारत विचार प्लस और सुनिल, इनको सब्सक्राइब करके रखिए। आप किसी भी एक चैनल से देख सकते हैं, दैट इज अप टू यू, बट कीप सब्सक्राइब ऑल द 3 चैनल्स, ये बड़ा जरूरी है। थैंक यू। तो भाई, देश और धर्म का विचार है भारत विचार, आप चाहे तो उसे मजबूत बना सकते हैं। अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए सारे डिटेल्स सामने हैं। अब 2 बातें करनी है। देखिए, पहली बात तो अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी, वी कैन टेक देम ऑन अ प्रायोरिटी। दूसरी बात, सुमित पीर एडवाइजरी है, जो एक मेरा इनिशिएटिव है 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, लाइव बिजनेस वगैरह तो देखते ही है, आध्यात्मिक रूप से हर चीज को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं हेल्पिंग पीपल इन एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD, रिलेशन, स्पिरिचुअलिटी, वो भी उसमें भी हम अपना help people to come over these and guide them through this. If you have anything, you can reach out to my team. We'll show a video. एक सुमित पीर कलेक्शन है जो अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो